इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। कोशिश करते हैं आप तक कृषि की नई नई तकनीकी और जानकारियों को पहुंचाने की। इस समय मैं मौजूद हूं गांधीनगर केवीके में, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि केवीके की क्या क्या गतिविधियां किसानों के हित के लिए चल रही हैं और किस तरीके से यहां के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तकनीकी जानकारी दी जा रही है। हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर वीके गर्ग जी, जो पूरा केवीके को हेड कर रहे हैं इस समय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कब से आप इस केवीके से जुड़े हुए हैं और क्या क्या गतिविधियां इस केवीके की चल रही हैं। मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर में 2010 से कार्यरत हूँ और करीब 12 वर्ष हो गए मेरे को। गांधीनगर ज़िले में ये केवीके काम कर रहा है और इस केवीके की स्थापना 1977 में हुई थी और तब से किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है। गांधीनगर ज़िले में कुल 4 तालुका हैं और 303 गांव जिसमें आते हैं। सभी ज़िले के सभी गांवों में हमारी एक्टिविटी चालू रहती है। एक पीरियडिकली हम गांवों को चेंज करते हैं। मुख्य जो कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र के, किसानों को तकनीकी जानकारी देना, जो रिसर्च सेंटर पे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं वो टेक्नोलॉजीज़ को फार्मर तक पहुंचाना, उनको डिसेमिनेट करना, ये काम हम ये कर रहे हैं। उसके अलावा इस काम को करने के लिए उसका फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन किया जाता है। उसके अलावा जो लोकेशन स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एग्रीकल्चर की, उनको सॉल्व करने के लिए ऑन फार्म ट्रायल्स भी हम कृषि विज्ञान केंद्र लगाता है। तो किसानों की जो लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो हम यूज़ करके, और ICR की टेक्नोलॉजीज़ है उनको हम काम में लेके और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑन फार्म ट्रायल्स भी लगाते हैं। किसानों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। जो फार्मर्स की ट्रेनिंग हम करते हैं, फार्मर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसका नीड असेसमेंट करने के बाद, और किसानों को सीजन के हिसाब से फसलों की, उसमें एग्रीकल्चर की फसलें हैं, उसमें उद्यान की फसलें हैं, पशुपालन, मतलब सभी विषयों के ऊपर काम किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र में सभी सब्जेक्ट के, सभी विषयों के साइंटिस्ट होते हैं। हमारे पास एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे सभी सब्जेक्ट के साइंटिस्ट हैं और वो अपने अपने सब्जेक्ट में पूरा काम करते हैं। किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए इन कार्यक्रमों के अलावा हम ज़िले के जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज़ हैं, जो गाँव में काम करते हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उनकी भी हम तालीम करते हैं, जिससे कि उनका नॉलेज एंड अपलिफ्टमेंट हो। और इसके अलावा रूरल यूथ की ट्रेनिंग्स जो उनको इनकम जनरेशन के लिए काम आए, ऐसी सर, जैसा कि आपने बताया कि किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य चल रहा है, तो जानना चाहूँगा मैं कि किस तरीके से एक्टिविटी करके, प्रदर्शनी के माध्यम से या फिर किस माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। फार्मर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशंस किए जाते हैं। उसके अलावा ऑन फार्म ट्रायल्स किए जाते हैं, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं जो प्रचार प्रसार की गतिविधियां जो की जाती हैं, उनमें कोई भी टेक्नोलॉजी का हम जब डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें लास्ट में जब क्रॉप मैच्योर होती है तो जिस गांव में हमने लगाया है FLD, उस गांव के जिन किसानों के यहाँ लगाई है उसके यहाँ और भी फार्मर्स को बुला के और उनको टेक्नोलॉजी दिखाया जाता है। वो फील्ड डे के रूप में करते हैं उसको। तो फील्ड डे से उनको समझ में आता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो वो उससे जज कर सकते हैं। तो अच्छी है तो वो अडॉप्शन, उसके बाद अडॉप्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है।
मतलब उद्यमिता किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्रों के ऊपर एक तरीके से आती है। तो किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसानों को इससे संबंधित कराए जाते हैं? उद्यमी बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में कुछ सेलेक्टेड कृषि विज्ञान केंद्रों में आर्या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं। हमारे केवीके में आर्या प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा है। हम जो कराते हैं इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में रूरल यूथ को, महिलाओं को, युवाओं को ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे कि वो अपना इनकम जनरेशन कर सकें। और एग्रीकल्चर रिलेटेड ही ट्रेनिंग्स हम कराते हैं। कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है और दूसरी भी चीज़ें हैं जिनसे इनकम जनरेशन किया जा सकता है, तो वो ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं फार्मर्स को। डॉक्टर साहब, गुजरात में नेचुरल फार्मिंग को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है काफ़ी बड़े स्तर पे, तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र की कितनी प्रतिभागिता इसमें या कितनी सक्रियता से आप कार्य कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता आ रहा है। हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड डेमो यूनिट भी हमारे पास हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्ट है। तो ये सारी डेमोस्ट्रेशंस हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते आ रहे हैं। अभी हम नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी सरकार ने भी इसके ऊपर प्रयास किया है, बजट में भी उसका प्रोविज़न किया है। और गुजरात में आप देखेंगे तो और नेचुरल फार्मिंग का बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र नेचुरल फार्मिंग कैसे किया जाता है और उसको कैसे अपनाया जा सकता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे उनको बनाया जाता है नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स को, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सभी प्रिपरेशंस बनाने का हम उनको फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे यहाँ भी हमने लगाया हुआ है फार्म, कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे, तो फार्मर यहाँ आके भी वो देख सकते हैं। दूसरा, उनको जब ट्रेनिंग्स हम देते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो उनमें हम ये सब सिखाते हैं उनको। हमारे वैज्ञानिक दूसरी एजेंसी जो ट्रेनिंग करती है उनमें भी अपना वक्तव्य देने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनको वहाँ भी सिखाया जाता है। काफ़ी अच्छा अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो केमिकली ही जनरली हो रहा है। तो केमिकल्स की वजह से दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी और ज़मीन के स्वास्थ्य के ऊपर भी। तो इन सब को देखते हुए और ज़मीन के साथ साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एग्रीकल्चर में वो बढ़ती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जाएं। और जब इनपुट की कॉस्ट घट जाएगी तो नो डाउट हमारा इनकम बढ़ेगी। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिथ ये बना हुआ है कि अगर किसान सिर्फ कृषि रसायनों पे आधारित रहता है और या सिर्फ ऑर्गेनिक को अपनाता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है, या तो प्रोडक्शन घट जाता है। ऐसा एक किसानों के बीच में मिथ बना हुआ है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इसमें कितना रोल रहता है आपके हिसाब से? देखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक आप बता रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इंटीग्रेशन करना है, उसमें केमिकल भी आएगा, उसमें बायोलॉजिकल भी आएगा, उसमें फिजिकल भी आएगा, मैकेनिकल भी आएगा। आप कोई भी पेस्ट जब अटैक करता है तो एक साथ नहीं करता, वो धीमे धीमे बढ़ता है। तो शुरुआत में यदि हम उसमें इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसकी, यदि उससे कम है पेस्ट अटैक तो हम शुरुआत में उसको मैकेनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कलेक्ट करके, या इन्फेक्टेड कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है डिजीज़ से तो उसको रिमूव करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा बढ़ने लगा है, हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और लास्ट में यदि बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है,
तो केमिकल का उसमें प्रयोग किया जाता है। दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल है क्या जो हम नेचुरल प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं या जैविक खेती की हम बात करते हैं, तो जो लोग पहले से केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो इस IPM प्रणाली को अपना के धीरे धीरे से वो जैविक उस पर आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जैसा जो हमने महसूस किया है, फार्मर्स के साथ हम मीटिंग करते हैं और ट्रेनिंग्स के दौरान, दूसरे कार्यक्रमों के दौरान, तो इमीडिएट एक साथ बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को एडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है। अभी फार्मर खुद अवेयर हो रहे हैं क्योंकि उसके दुष्परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं, सामने हैं हमारे। उसके मानव स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, सॉइल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मर खुद अपना रहे हैं इसको। अवेयरनेस का नो डाउट उनका असर पड़ता है। जब हम अवेयरनेस करेंगे, फार्मर्स को समझाएंगे, और सबसे बेस्ट है कि हम यदि हमारे फार्म पे होगा तो फार्मर उसको देखेंगे। जो फार्मर यहाँ विजिट करने आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, वो सब वहाँ विजिट करते हैं, तो वो देखते हैं, तो वो उसके बाद वो उसको अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, आने वाले सीज़न में जो फसलें अभी हमारी आने वाली हैं, खासकर गुजरात रीजन में, तो उनको लेकर आप किसानों को क्या सलाह देना चाहिए? अभी देखो, रबी सीज़न चालू होने वाला है। रबी सीज़न में हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम व्हीट लगाया जाता है। वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो का भी एरिया है, तो व्हीट जनरली ज़्यादा है। और करंट में अभी कॉटन चल रहा है, कैस्टर का सोइंग चालू है। तो ये सब चीज़ों में, इन सभी फसलों में अभी कैस्टर तो हो गया, कॉटन भी हो गया। व्हीट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो भी रिकमेंडेशन है उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से उसमें इनपुट का उपयोग करें, लेटेस्ट वैरायटी का उपयोग करें। सभी जोन के लिए अलग अलग वैरायटीज़ रिलीज़ की गई हैं। दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा भी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। वो बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो रिसर्च सेंटर से वैरायटीज़ बाहर निकलती है, वो वैरायटी का सीड अवेलेबल होता है। हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं। और बीज निगम जो है गुजरात में, गुजरात राज्य बीज निगम, उसके थ्रू भी सेल होता है। यूनिवर्सिटी खुद सेल करती है, तो अवेलेबिलिटी की कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मिल जाता है। तो उन्हीं वैरायटीज़, लेटेस्ट वैरायटी, रिकमेंडेड वैरायटी और उन्हीं रिकमेंडेड सीड रेट का ही प्रयोग करें। और जितना भी फर्टिलाइज़र वगैरह डालना है तो वो रिकमेंडेशन के हिसाब से डालें। और मैं दूसरा ये कहना चाहूँगा कि व्हीट अभी शुरू होने वाला है, तो नेचुरल फार्मिंग से ही यदि हम उत्पादन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल से करेंगे तो हमारी हेल्थ भी सुधरेगी, ज़मीन की हेल्थ भी सुधरेगी और वो सस्टेनेबल होगा। तो उसको हम लंबे समय तक खेती को हम टिकाऊ बना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर VK गर्ग जी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक काफ़ी तकनीकी जानकारियों के बारे में भी बताया और ख़ासकर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर में आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में भी बताया। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिनके बारे में आप KVK के संपर्क में आके पता ले सकते हैं कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कब किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक अनुरोध मेरा आपसे रहेगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनके लिए यदि कृषि विज्ञान केंद्र का कोई टोल फ्री नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर है तो वो ज़रूर बताएं। कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर में आप संपर्क कर सकते हैं 07923975223, ये नंबर है। इस पर संपर्क करके ईमेल भी कर सकते हैं हमको kvkgandhinagar@gmail.com पे। और अपनी जो भी समस्या है, जो भी जानकारी लेना चाहें, निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप KVK में विजिट भी कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे लेते हैं इजाज़त और फिर इसी तरीके से हम लोग नई तकनीकी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार।